हेलो एवरीवन। लेसन प्लान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पानी तेरी अजब कहानी। इस टॉपिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है और इसके कौन से पॉइंट्स पर क्या क्या लिखना होता है, वो सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिससे क्या होगा कि आपको अगर किसी भी विषय पर आपको लेसन प्लान बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप बहुत ही आसानी से लेसन प्लान बना सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना होता है, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, एक बार आप पहले देख लीजिए। जैसे ये आपका सामान्य उद्देश्य, उसके बाद में आपका स्पेसिफिक एम्स है, फिर आपका प्रीवियस नॉलेज है, फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसके बाद में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, उसके बाद आपका जो है उद्देश्य कथन है, फिर एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आपको उसमें 4 कॉलम बनता है। एक कॉलम बनता है आपका शिक्षण बिंदु का, फिर दूसरा कॉलम बनता है आपका टीचर एक्टिविटी का, उसके बाद में तीसरा कॉलम बनता है आपका स्टूडेंट एक्टिविटी का, फिर चौथा कॉलम बनता है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क का। उसके बाद जो होता है आपका फिर बोधात्मक प्रश्न, उसके बाद में फिर होता है आपका मूल्यांकन प्रश्न यानी कि क्लास वर्क, उसके बाद में होता है आपका निरीक्षण कार्य, फिर होमवर्क दे करके आप जो है अपना लेसन प्लान यानी कि ख़त्म कर देते हैं। अब हम लोग लेसन प्लान के हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि इसमें कौन से टॉपिक्स पर क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले जो हमको लिखना होता है वो लिखना होता है टीचर्स नेम, उसके बाद में स्कूल्स नेम। अब टीचर्स नेम्स और स्कूल्स नेम देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपको जो है डेट मेंशन करना है, क्लास मेंशन करना है, आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, आपको टॉपिक मेंशन करना है। उसके बाद आपको जो है क्लास कौन से पीरियड में ले रहे हैं वो मेंशन करना है, फिर आपको टाइम मेंशन करना है। अब इतना करने के बाद में आपको जो लिखना होगा वो लिखना होगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मतलब ये, अगर आप हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो हिंदी विषय पढ़ाने के पीछे का आपका जो है पर्पस क्या है वो लिखना होता है आपको। तो इसमें जो है 3 से 4 पॉइंट हम लिखते हैं। तो देखिए हम 3 पॉइंट ही लिखे हैं, अगर आपको इसके अलावा कोई पॉइंट्स आता है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा छात्रों को इस योग्य बनाना कि वो हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ लिख सके। दूसरा पॉइंट है हमारा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, और तीसरा पॉइंट है उच्चारण में सुधार करना। उसके बाद में आपको जो लिखना होगा वो लिखना होगा स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम सर आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना होता है। स्पेसिफिक एम्स पे वैसा ही एम्स हम लोग लिखते हैं जो टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ाने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या होगा। जैसे कि हमारा टॉपिक है पानी तेरी अजब कहानी, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो होगा पर्पस होगा। तो वो सबसे पहला पर्पस है हमारा कि छात्रों को पानी के महत्व को समझाना, और दूसरा हमारा पॉइंट है वो है पानी के उपयोग एवं संरक्षण का उपाय बताना। तीसरा पॉइंट है हमारा पानी के स्रोत बताना, मैंने कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, उसके बाद लिखते हैं हमारा प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान। बच्चे जो टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पहले से जानते हैं या नहीं। तो पानी के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, तो हम लिखे हैं कि छात्र पानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप जो है चॉक, डस्टर, फिर आपका जो है ब्लैक बोर्ड, उसके अलावा जैसे कि बहुत सारे टीचर चार्ट पेपर लेकर के जाते हैं तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का। इसमें क्या करते हैं कि जो टॉपिक्स आप पढ़ाने वाले होते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछना है बच्चों से पढ़ाने से पहले ही। और उसमें बच्चे क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं वहीं से जो है आपका पढ़ाने का काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है पानी से हम लोग क्या क्या करते हैं, तो बच्चे बता रहे हैं पीते हैं, कोई बता रहे हैं कि खाना बनाना ये करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पानी का स्रोत क्या है, तो बच्चे नहीं बता पा रहे कि पानी कहाँ से हम लोगों को मिलता है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा कि पानी को व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए, तो इसमें भी बच्चे क्या हो रहे हैं, फंस जा रहे हैं। तो यहीं से हम क्या करेंगे, फिर अपना प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन देने से पहले जो है आपको जो अपना फिर पर्पस बताना होगा। इससे क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ये सुन करके कि अच्छा ये एक्सरसाइज में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो वो फिर क्या होता है कि इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे हैं बच्चों आज हम लोग कविता पानी तेरी अजब कहानी पढ़ेंगे। इससे हम लोग पानी के महत्व एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो है प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट हो जाता है यानी कि एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है।
तो आपका प्रेजेंटेशन कैसे बनता है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको जो है 4 कॉलम बनाना पड़ता है। 4 कॉलम में क्या क्या, तो सबसे पहला कॉलम है वो है आपका शिक्षण बिंदु का, यानी कि कौन कौन सा टॉपिक्स आप पढ़ाएंगे वो आप साइड में लिखते चले जाएंगे। फिर होता है टीचर्स एक्टिविटी का, तीसरा पॉइंट है वो है आपका स्टूडेंट एक्टिविटी का, और चौथा पॉइंट है आपका वो ब्लैक बोर्ड वर्क का। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, वो होता है आपका आदर्श वाचन, यानी कि आप बोल करके बता रहे हैं टॉपिक का नाम, पानी तेरी अजब कहानी। उसके बाद फिर टीचर का क्या काम होगा, वो काम होगा कि जो भी आप कविता पढ़ा रहे हैं या कहानी पढ़ा रहे हैं, सबसे पहला काम है आपको पढ़ करके सुनाना। तो यहाँ पे हम लिखे हैं अध्यापक कार्य में क्या लिखें, शिक्षक उचित हाव भाव के साथ कविता का पाठन करेंगे, यानी कि पढ़ करके सुनाएंगे और बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका वो होता है आपका एक्सप्लेनेशन का, यानी कि स्पष्टीकरण का। आपको फिर जो टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। कविता पढ़ा रहे हैं या फिर आप कहानी पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पे फिर आप एक टीचर्स एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, तो शिक्षक छात्रों को कविता का अर्थ बताएंगे तथा समझाएंगे कि पानी से भोजन पकाते हैं, सिंचाई साफ सफाई करते हैं। जो जो भी चीज़ें हैं आपको सिर्फ यहाँ पे गाइडलाइन लेना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको मेंशन कर भी सकते हैं, उसके अलावा भी या नहीं भी कर सकते हैं। फिर टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, आपकी बातों को फिर से ध्यान से सुनेंगे। और आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या करना है, तो जो भी टॉपिक्स आप मेन पॉइंट्स है वो आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे। जैसे कि कोई आपका कठिन सा वर्ड है वो लिख दिए आप, या फिर कोई मेन पॉइंट्स है वो लिख दिए आप। इसके अलावा जो होता है आपको लगता है कि जो हमको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके ही समझाना चाहिए, तो वो भी आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में लिखेंगे। अब पढ़ा दिए आप, उसके बाद में समझा दिए आप। तीसरा काम है आप बच्चों से क्या करना, पढ़वाना। तो ये होता है हमारा अनुकरण वाचन का, यानी कि आप बच्चे क्या करेंगे, सभी छात्र पानी तेरी अजब कहानी कविता उचित हाव भाव के साथ आप छात्र पढ़ेंगे। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखेंगे हम, तो सभी छात्र शिक्षक की सहायता से पढ़ेंगे। और ब्लैक बोर्ड पर फिर आप मेन पॉइंट जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाना है। फिर आपका जो चौथा पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है वो आपका क्या, कठिन शब्दों का उच्चारण। बच्चे क्या करते हैं कि फंस जाते हैं, तो उस पर आप क्या टॉपिक बनाएंगे, कठिन शब्दों का उच्चारण आपको पहले करके देना है। तो टीचर्स एक्टिविटी में आप क्या लिखेंगे, शिक्षक सभी छात्र को कठिन शब्दों का वाचन कराएंगे, यानी कि पढ़ाएंगे। जैसे कि स्वच्छ पढ़ने में कोई बच्चे फंस रहे हैं, कोई अच्छा सच्चाई व्यर्थ, ये सब पॉइंट्स आप लिख देंगे। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में आप क्या लिखेंगे, तो सभी छात्र जो हैं शिक्षक की सहायता से उच्चारण करेंगे। फिर आपको ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में वैसे ही करना है कि जो आपको जरूरी लगे वो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाना है। फिर पांचवा पॉइंट है वो आपका है कठिन निवारण का, यानी कि बच्चे जो पढ़ने में जो गलती कर दिए उसको आपको क्या करना है, आपको सुधार करना है। तो आप टीचर्स एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, छात्र शिक्षक की सहायता से कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी में शिक्षक के साथ पढ़ेंगे। अब ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है आपका फिर पढ़ा लिए, आप समझा दिए, समझाने के बाद में बच्चों से पढ़वा भी लिए आप, पढ़वाने के बाद में जो उसमें डिफ़िकल्टीज आ रही थी वो भी आप सुधार कर लिए। तो उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, बच्चों से क्लास में ही कोई ओरली 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बोधात्मक प्रश्न। जैसे कि इससे क्या होता है कि बच्चों का अटेंशन क्लास में बना हुआ रहता है। जैसे पानी को व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए, तो बच्चे बता रहे हैं क्योंकि ये सीमित है। उसके बाद में पानी का क्या कार्य है, तो बच्चे बता रहे हैं कि नहाना पीना, ये सब चीज़ें बच्चे बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका मूल्यांकन प्रश्न का, यानी कि क्लास वर्क का। आप फिर क्या करेंगे, पढ़ाने के बाद में बच्चों से 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे। तो उससे क्या होगा कि फिर आपको ये पता लग जाएगा कि जो टॉपिक्स आप पढ़ाएं तो वो कितना बच्चे जो हैं सीखें। तो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कविता में किन किन चीज़ों में पानी का होना बताया गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा पानी को व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारा पानी के क्या क्या उपयोग कविता में बताए गए हैं। उसके बाद में जो होता है आपका कार्य होता है निरीक्षण कार्य का, यानी कि देखना कि क्लासरूम में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं कि शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर देखेंगे कि छात्र श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को लिख रहे हैं या नहीं, या कोई बच्चे शोर तो नहीं मचा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने का काम होता है। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर जो होता है आपका लास्ट वर्क होता है वो होता है आपका होमवर्क का, यानी कि होमवर्क जब दे दिया आप तो आपका लेसन प्लान हो जाता है एंड। यानी होमवर्क में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दे दिए कि घर में एक दिन पानी ना आए तो इसका आपकी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके बारे में लिख करके लाएंगे बच्चे।
उसके बाद में आप सुझाव भी ले सकते हैं, ये पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से आपका जो होता है लेसन प्लान हो जाता है समाप्त। अगर इस तरह का लेसन प्लान और भी आपको चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि